क्या दोस्तों, डिफेंस स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने शोभा लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसका हम 2 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो इसमें जो हमने जो इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं, ये जो ग्रीन कलर के इंडिकेटर ये 50 डे SMA है, और ये जो ब्लू कलर का है दिस इज है 200 डे SMA एंड दिस इज 50 डे SMA। तो ये जो पीरियड था दोस्तों, दिस वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ द स्टॉक, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक एक बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और 50 डे SMA इट वाज स्लोपिंग एट ए 45 डिग्री, और सिर्फ 50 डे SMA ही नहीं, 200 भी एक 45 डिग्री के एंगल में, 45 डिग्री के एंगल में दोनों मतलब ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो जो ये 50 डे SMA होता है दिस इज फॉर द मीडियम टर्म, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है, और जो 200 होता है दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो मान लो यदि किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, जब मतलब 50 डे SMA के ऊपर जब स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा, तो ये 50 डे SMA ने उसको यहाँ पे बाहर कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टॉक 50 डे SMA के नीचे आ गया था। तो ही वुड हैव मेड अ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, उसने कितना रिटर्न बनाया होता यदि इफ अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर करता और यहाँ पे वो एग्जिट ले लेता, तो ही वुड हैव मेड अ वेरी गुड 87% का उसका रिटर्न बन गया, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है ना। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर को एग्जिट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जाके मतलब 200 SMA के नीचे स्टॉक जो आया हुआ है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 50 डे SMA वाले को यहाँ पे जाके 50 डे SMA वाले को एग्जिट मिलता, और यहाँ पे जाके 200 डे वाले को एग्जिट मिलता। तो यहाँ पे इनका जो एंगल आप देखोगे, तो 50 डे SMA वाज 45 डिग्री का था, और 200 वाज आल्सो एट 45 डिग्री। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे इसने स्टॉक ने अपने एक हाई बनाया, ठीक है ना। हाई बनाने के बाद ये यदि ये जब ये नीचे आया, यहाँ पे नीचे आ गया, यदि तुरंत या और नीचे चला जाता है, तो 200 डे वाला यहाँ पे एग्जिट कर लेता, और इसका इतना जो टाइम इसने मतलब है उतना उसका पर बच जाता है वो। तो अननेसेसरी ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, अल्टीमेटली इसने ब्रेक ही दे दिया, तो उसका मतलब अननेसेसरी समय बर्बाद हुआ। लेकिन यदि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट रहता, तो वो यहाँ पे एग्जिट कर लेता। इसलिए एग्जिट कर लेता है क्योंकि इसका जो 200 SMA के नीचे है, इसलिए एग्जिट करता है क्योंकि जो इसका जो ऑल टाइम हाई था, क्योंकि इसने एक नया लोअर हाई बनाया था, है ना। तो ये लोअर हाई जब इसने बनाया, तो इट वाज एन इंडिकेशन दैट ये जो मूव है, ये जो पार्टी टाइम था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो इसलिए इसने एक लोअर लो बना के जब ये नीचे आया, तो ही वुड हैव एग्जिटेड हियर, और यदि वो फिर अल्टीमेटली उसको एग्जिट यहाँ तो करना ही था। तो उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज के अंदर, स्पेशली इस यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक एक रेंज के अंदर फंस गया है। व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक एक रेंज के अंदर फंस चुका है। तो यहाँ पे आप देखो तो स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ये फंस चुका है, एक डार्वस बॉक्स जिसे आप कहते हो, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जो इसका जो रेंज को इसने ब्रेकआउट, यहाँ पे जाके इसने ब्रेक कर दिया। ये जो रेंज था, इस जो रेंज इसका ब्रेकडाउन करके इसको एग्जिट, अभी फिर दोबारा ये इस रेंज के अंदर आ चुका है। तो अल्टीमेटली यदि किसी को एंटर करना होगा, तो उसको नेचुरली एंटर करना होगा जब ये बॉक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको यदि स्टॉक ब्रेक कर देता है, तो वन कैन एंटर द स्टॉक। क्योंकि जब इसको यदि ब्रेक करता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन चला रहा है ऊपर से, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड लाइन चला रहा है, इसका भी ब्रेक हो जाएगा, तो एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आपका जो 50 डे SMA था, ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो चुका था। 50 डे SMA और ये 200 डे SMA दोनों मतलब यहाँ पे जो 45 डिग्री का था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो चुका, और यहाँ पे हो चुका है ये दोनों फिर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कि कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हो, या तो एक रेंज में फंसा हुआ जोन बोल सकते हो। तो यदि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन है, यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, और यदि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यदि ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है जो ऊपर से चला आ रहा है, या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है ना, 3 टाइम इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे की तरफ आया हुआ, ठीक है ना।
तो यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो दैट स्टॉक में हम एक नेक्स्ट मतलब रेजिस्टेंस मतलब यहाँ तक स्टॉक ये मूव कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो अभी आप देखोगे तो इसका जो सुपर ट्रेंड है, अभी हम 50 को भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, और अभी हम इसका सुपर ट्रेंड देखते हैं कि सुपर ट्रेंड अभी इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और जो स्टॉक है अपने 200 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, ये जो 200 डे SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, यदि आप एंटर करते हो तो आप 30 रेटी जो है इसका जो 30 रेटी जो कि 20 डे SMA है, इसको ऐसे स्टॉप लॉस मान के आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो आपका जो स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है और ये शायद इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 7-8% का स्टॉप लॉस बैठेगा आपका, जो कि ठीक है मतलब। तो अभी आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज। ठीक है ना, जो स्टॉक क्या है कि एक रेंज के अंदर फंस चुका है, क्योंकि आप जो स्टॉक को उसका जो पैटर्न आप देखो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो पैटर्न है वही आपको बता देगा कि स्टॉक कैसे है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये जो एरिया था इट वाज ए क्लियर एक मतलब पॉजिटिव जोन था। ठीक है ना, ये पॉजिटिव जोन था और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ गया ये एकदम नेगेटिव जोन हो गया। पॉजिटिव जोन था, ये नेगेटिव जोन हो गया, और अभी जो ये वाला एरिया है ये है कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो इस कंसोलिडेशन जोन को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये फिर इसे रेंज के अंदर फंसा रहेगा, इधर ऐसा ही ये फंसता चलता रहेगा। इसने एक बार यहाँ पे ब्रेकडाउन देके लोगों को एग्जिट कराया, दोबारा रेंज के अंदर आ गया। अब ये हायर वाले को उसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप इसको भी एक मीनिंगफुल मूव देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों फिर आज के लिए एनालिसिस इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।